अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम गौर इरफान है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मास्यूटिकल इंजीनियर्स। वेलकम करता हूँ वंस अगेन आप सबको आज के लेटेस्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर है कि किसी भी वेंडर की हिस्ट्री हम किस तरह चेक कर सकते हैं। मतलब ये है कि अब आपके पास के कोई आपको आइडिया नहीं है कि मेरे पास कोई एक वेंडर है, उसको आप किसी ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, या आपको वैसे इनकी रिक्वायरमेंट है कि एक्स वाई जी वेंडर को कितने जो है सिस्टम के अंदर पीओज़ गए हैं और कौन कौन सी चीज़ों की पीओ उन्हें इशू हुए हैं। मतलब ये है इन शॉर्ट कि आप लोग हिस्ट्री देखना चाह रहे हैं, वेंडर की हिस्ट्री देखना चाह रहे हैं कि किसी वेंडर को कितने पीओज़ और किस किस चीज़ की पीओज़ अलाट हुए हैं थ्रू सिस्टम सैप। अच्छा, बहुत ही सिंपल है स्टेप्स। शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लॉगिन करेंगे सैप के अंदर। लॉगिन करने के बाद अब आप टी कोड इस्तेमाल करेंगे ME2N। ME2N यहाँ पे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आप इंटर करेंगे। जैसे आप इंटर करेंगे आपके पास एक विंडो खुल जाएगी जिसके ऊपर लिखा होगा परचेजिंग डॉक्यूमेंट्स पर डॉक्यूमेंट नंबर। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसके अंदर मैं ऐड करता जाऊं कि जब आप किसी वेंडर का चेक करेंगे, पूरा वेंडर हिस्ट्री या पीओस हिस्ट्री आप चेक करेंगे, तो उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको उस वेंडर का कोड मालूम होना चाहिए सैप के अंदर, जिसको हम वेंडर कोड कहते हैं। आपके पास वेंडर कोड का मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके पास वेंडर कोड नहीं है तो आप पीओसी भी जाके चेक कर सकते हैं। मुझे चूँकि मालूम है मेरा वेंडर कोड, तो मैं ऐसे करूँगा कि अपना वेंडर कोड लिख के इसके अंदर टाइप कर देता हूँ। मैं लिख लेता हूँ इसके अंदर। ये बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो कॉलम्स है, ये आपके पास आपको अगर मालूम नहीं भी है तो नो इशू। आपके पास सिर्फ एक वेंडर कोड मालूम होना चाहिए, तो ये भी इनफ है। अच्छा, मैं थोड़ा सा ऐड करता जाऊँ कि ये है क्या चीज़। ये एक तरह का ना एक्सेल है। किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर ना आप एक्सेल करते हैं, समराइज़ करते हैं। मतलब ये है आपके पास 1000 कॉलम है जिसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ़ लोकेशंस के ऊपर ना आपके पास उनकी पीओज़ है। सपोज़ करो आपके प्लांट जो है 4, 5, 6 मुल्कों में है और मुख्तलिफ़ उनके प्लांट लोकेशंस है। तो सेम वेंडर है या सेम आपके पास सप्लायर है, वो आपके हर एक प्लांट पे जो है वो चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं। तो आपको अब आइडिया नहीं है, आप सिर्फ एक्सेल करके, मतलब 1000 से भी ज़्यादा उन्होंने पीओ जो है वो किसी भी मतलब आपके सेम ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने दे दिया। बट ये है कि आप अपने प्लांट पे चेक करना चाह रहे हैं कि मेरे प्लांट पे कितने हैं। तो ये आपके पास कुछ स्पेशल या कुछ एक्सेल्स पैरामीटर। एक्सेल से मुराद ये है कि अगर आपके पास 100 पीओज़ है, आप अपना पीओ चेक करना चाह रहे हैं, तो आप पर्टिकुलर वेंडर कोड लिख लेते हैं, अपने लोकेशन लिख लेते हैं, अपना जो कैटेगरी है वो लिख लेते हैं, अपना परचेजिंग ग्रुप लिख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें तब ज़रूरत होती है। अब यह है कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आप ओवरऑल चेक करना चाह रहे हैं कि किसी वेंडर ने मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कितने ऑडिटर्स हैं ना। ऑडिटर्स आपका ओवरऑल चेक करते हैं, वो किसी एक स्पेसिफिक प्लांट पे भी चेक कर सकते हैं, ओवरऑल भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको प्लांट की समझ आ गई, ओवरऑल की समझ आ गई है, तो प्लांट बहुत ही इजी है। तो ओवरऑल करने के लिए आपके पास वेंडर कोड का होना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे पास वेंडर कोड है। मेरा ये वेंडर कोड है, एक एनर्जी सिस्टम का वेंडर है जिससे हम सर्विसेज ले रहे हैं रिगार्डिंग एनर्जी कंजम्पशन। जैसे कि आपके पास कुछ जनरेटर्स वगैरह है, XYZ इस तरह की ना एनर्जी सेविंग या एनर्जी रिलेटेड वेंडर है। करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने अपना वेंडर कोड इसके अंदर एंटर कर लिया, डाल दिया। डालने के बाद मैं अब एंटर नहीं करूँगा बल्कि एग्जीक्यूट करूँगा। एग्जीक्यूट करने के बाद आपके पास स्क्रीन पे कंप्लीट डिटेल में चीज़ें आ जाएंगी। कंप्लीट डिटेल से मुराद ये है कि मेरे पास बाकी MU प्लांट, जैसे मेरे पास दूसरा प्लांट है, उसके रिगार्डिंग भी आपके पास चीज़ें आ गई है। मेरा 01 है, 01 के अकॉर्डिंगली भी मेरी चीज़ें आ गई है। मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है वो मेरी आ गई है। यहाँ पे ओवरऑल समरी है। ओवरऑल समरी से मुराद क्या है, मतलब मकसद क्या है, ये है ये जो सप्लायर है ये मुझे 2016 से चीज़ें दे रहा है। 2016 से ये देखें, ये ऑर्गेनाइजेशन है, किस ऑर्गेनाइजेशन पे दी है, ये परचेजिंग ग्रुप है, ये पीओ नंबर है,
ये पीओ का डॉक्यूमेंट नंबर है, मतलब किस डेट को पीओ इशू हुआ है, और ये उस पीओ के अगेंस्ट मटेरियल है। सॉरी, ये वेंडर कोड है, ये वेंडर का ये नाम है, वेंडर नेम है, और ये मटेरियल है कि ये मेरा मटेरियल कौन सा, किसके अकॉर्डिंगली कौन सा मटेरियल कोड है, और उसका डिस्क्रिप्शन में क्या है, प्लस उनकी क्वांटिटी कितनी है, उसके बाद इसके प्राइजेस कितने हैं, प्लांट लोकेशन क्या है, उसके पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, मटेरियल ग्रुप क्या है, XYZ, ये सारी चीज़ें मेरे पास अब डिस्प्ले पे आ गई है। तो इसके अलावा आप GRN भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, उसकी मैंने अलग एक वीडियो बनाई है, उसकी आप अलग से वीडियो देख लेंगे तो वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे कि GRN आप किस तरह चेक कर सकते हैं। सो इट्स वेरी मच सिंपल, प्रीटी सिंपल। ये है कि आपने टी कोड इस्तेमाल किया है MA2N, उसके अंदर आपने वेंडर कोड डाला, और वेंडर कोड डालने के बाद आपके पास ओवरऑल समरी आ गई है वेंडर कि आपके पास कौन कौन से मटेरियल्स सेम वेंडर ने सप्लाई दी है, कौन से साल में दी है, कंप्लीट डिटेल आपके पास शो हो जाएगी। तो अच्छा, इसका ना आप एक्सेल भी कर सकते हैं। एक्सेल से मुराद ये है कि आप इसको कोई स्पेसिफिक फ़िल्टर लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो थी कि आप किसी भी वेंडर्स की मालूमात किस तरह ले सकते हैं। कोई भी वेंडर है जिसका आपको वेंडर कोड मालूम है, तो आप सैप के अंदर उसकी कंप्लीट हिस्ट्री किस तरह चेक कर सकते हैं कि भाई उसी सेम वेंडर ने मेरे कौन कौन से प्लांट पे क्या क्या चीज़ें दी है, या सेम वेंडर ने मेरे सेम ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो डिलीवर कर चुका है। फ्रॉम A to Z आपके पास कंप्लीट डिटेल आ जाएंगी, विद कंप्लीट डिटेल, विद डिस्क्रिप्शन, विद वेंडर कोड, मटेरियल कोड, XYZ, कंप्लीट A to Z आपके पास डिटेल आ जाती है। तो ये एक छोटा सा सेशन था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं है तो आप लोग कमेंट्स में डाल सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों के सब सवालों का जवाब दे सकूँ। सो यहीं पे अपना वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।